पानापुर के धेनुकी में चल रहे श्री राम महायज्ञ सह भागवत कथा के चौथे दिन बुधवार को मुख्य अतिथि के रूप में पटना एम्स के कैंसर विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगजीत पांडे एवं विशिष्ट अतिथि भाजपा के युवा नेता कुंदन कुमार ने भागवत कथा से पहले मुख्य मंच पर पूजा अर्चना कर एवं फीता काटकर मंच का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर आपके अपने चैनल भारत समाचार ने दोनों अतिथियों से बात की है। आइए आपको सुनवाता हूँ। आप लोगों ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया और इधर नीतीश कुमार फिर से पलटी मार के आपके तरफ आ गए, सब राममय हो गया बिहार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। देखिए, सब राम का ही कृपा है, राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और राम के कृपा से ही सब हुआ है। चूंकि जंगल राज जिस प्रकार से बिहार में चरम पर था, भगवान श्री राम भी देख रहे थे कि अत्याचार किस हद तक जा रहा था, तो भगवान की कृपा से ही सब हुआ है। और कहीं ना कहीं नीतीश जी पुराने सहयोगी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनका घर वापसी हुआ है, अपने पुराने घर में आए हैं। लेकिन उनका ये पलटने का सिस्टम है, बार बार पलट जाते हैं, अब पलटेंगे कि अस्थायी रहेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और हम लोग 2024 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के, और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनेगा। अभी हमारे साथ एम्स पटना के कैंसर विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्री जगजीत पांडे जी, और इनसे हमारी मुलाकात हुई है श्री राम ये महायज्ञ धेनुकी में, और इसके मुख्य अतिथि के रूप में आज फीता काटने के लिए डॉक्टर साहब आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मेडिकल साइंस में भगवान के लिए क्या स्थान है? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से सभी राम भक्तों को जय जय श्री राम। और जैसा आपने कहा कि मुख्य अतिथि तो जहाँ राम है वहीं राम ही मुख्य अतिथि रहते हैं। और देखिए, मेडिकल साइंस भी इंसान का ही साइंस है, और जो आत्मा है, जैसे हमारे अध्यात्म सनातन में कहा गया है कि शरीर नाशवान है, आत्मा का नाश नहीं होता। तो जो ट्रीटमेंट है मेडिकल साइंस की उस नाशवान शरीर के लिए है, आत्मा तो प्रभु श्री राम की ही है। इसीलिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो सनातन में हमारे जो पूर्व से हमारा जो आयुर्वेद का है वो भी इतना रिफाइंड होके ही एलोपैथ के रूप में भी आज काफ़ी जिसको हम रिफाइंड वे में हम ट्रीटमेंट कहते हैं वही चीज़ है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, अगर सनातन को अगर आज के ट्रीटमेंट से जोड़ दिया जाए तो लोगों का जो कल्याण हो सकता है। क्योंकि मैं कैंसर का डॉक्टर हूं और मैं इस बात को जानता हूं कि हम अपने अक्सर मरीजों में योगा का ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि योगा ये माना जाता है कि योगा कई बीमारियों के लिए, एक तो पहले कई कैंसर को नहीं होने देता है, और दूसरा कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद कैंसर के रिकरेंस को, यानी कि कैंसर वापस ना आए, उसमें भी योगा का बहुत बड़ा योगदान होता है, और वो योगा ही सनातन धर्म से ही आता है। नहीं, मेरा मानना है कि बहुत आम लोग जो साइंस में, जो आजकल के साइंटिस्ट हैं, जो ये मानते हैं कि नहीं भगवान नाम का कोई चीज ही नहीं है, उसके बारे में आप कुछ समझाइए। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं मेडिकल साइंस की जो सबसे बड़ी पढ़ाई हो सकती है MCH जिसको कहते हैं, मैं वो किया हुआ हूँ। और अगर मेरी आस्था प्रभु श्री राम में है तो मेरे जैसे मानने वाले, क्योंकि मैं उसी एक्वेलियन में रहता हूँ, उन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ, प्रभु श्री राम के नाम में सबको विश्वास है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना हो, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का विश्वास है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान सूक्ष्म रूप से। क्योंकि देखिए, अगर मैं साइंस से अगर मैं अध्यात्म को जोड़ूं तो एक बड़े साइंटिस्ट होते थे जिनको हम एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया था, E=mc², एनर्जी = मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये क्या है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी वही शक्ति जो है, वो शक्ति जो हम आत्मा परमात्मा कहते हैं, और वही जब अगर कभी इंसान के रूप में उनका जन्म होता है तो वो मास का रूप लेता है। तो आइंस्टाइन ने भी, जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी जब इस चीज को स्टैंप लगा दिया कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी शक्ति जब इस धरती पर अवतरित होती है तो वो किसी
स्वरूप का रूप लेती है। तो मेरा अपना मानना है कि लोगों की आस्था है, शायद कुछ भ्रांतियां होगी जरूर, और लोग शायद कुछ लोग कहते होंगे कि साइंटिस्ट नहीं मानते, लेकिन मैं भी उसी कॉलियन में हूँ और मैं तो जरूर प्रभु श्री राम को मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एम्स के कैंसर विभाग के डॉक्टर जगजीत पांडे जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से राय रखी कि कैसे सारे लोग, जो सारे सनातनी हैं, वो भगवान में अपना भरोसा कैसे रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।